हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो जी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और बस अभी आई हूँ मैं कणक निकालने के लिए, क्योंकि अभी मेरी घर जाने की तैयारी चली हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि जो भी थोड़े से ज़रूरी काम है उनको एक बार पहले निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर आने के बाद भी काम बढ़ ही जाते हैं। तो फिर और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको करना ज़रूरी हो जाता है कि हाँ ये काम तो करना ही है। और बस आज मैं उसी में लगी हुई हूँ, क्योंकि ना अभी आटा ख़त्म होने वाला है हमारा। तो फिर अब मैं चली जाऊँगी तो बाद में तो फिर भी ज़रूरत होती है, इसलिए फिर आज मैं कणक साफ़ करूँगी। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये अनाज रहता है हमारा, क्योंकि अभी उसका गेहूँ का सीज़न चला हुआ है। तो बस अभी कणक कटने वाली है थोड़े दिनों में, तो नई गेहूँ आएगी तो उसके बाद ही हम इसके अंदर डालेंगे। और अभी तो बस थोड़ा बहुत ही रहता है अनाज हमारा इसके अंदर। बस ये है कि एक दो बार का काम चल जाएगा, तब तक के लिए जो भी है उसी में काम चलाएंगे। क्योंकि हम चावल वगैरह बहुत कम खाते हैं, इसलिए अनाज साल भर ही चल पाता है हमारा। और यहाँ पे सानवी कान्हा जी को स्नान करा रही है। और अनाज निकालने के बाद मैं इधर आई हूँ अभी किचन के अंदर। बस अभी खाने पीने की तैयारी हमारी चली हुई है। और रात को है ना मैंने दही जमाई थी, तो फिर ये ध्यान आया कि इसकी थोड़ी लस्सी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर रोटियों के साथ चल जाती है लस्सी भी। और बस अभी पापा जी आए हैं खाना खाने के लिए दुकान से, और मैं अपना कणक साफ़ करने में लग गई हूँ। तो अभी क्योंकि मैंने रोटी पहले बना के रख दी आज थोड़ी सी, क्योंकि फिर बीच में उठा नहीं जाता ऐसे, तो इसलिए अभी सानवी ने खाना पीना डाल के दिया है और बच्चे भी साथ में कर रहे हैं। और अभी बच्चों का एडमिशन वगैरह भी करवाना रहता है। तो ये अभी ये है कि जो भी काम है थोड़े से एक्स्ट्रा वो घर जाने से पहले मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर आने के बाद उनका बर्डन सा कम हो जाता है। नहीं तो फिर वो माइंड में चलते रहते हैं कि हाँ ये काम भी करना था और ये भी, तो फिर वैसे ही रह जाते हैं। इसलिए अभी कणक वगैरह साफ़ करने के बाद जो भी साफ़ सफाई थी वो मैं अभी थोड़ा बहुत कर लूँगी, क्योंकि अभी ये तो है नहीं कि इतना टाइम भी नहीं है अभी मेरे पास। मतलब ये है कि ज़रूरी जो काम है बस वही करूँगी, ज़्यादा नहीं। तो बस अभी एक बार लगा लेती हूँ पोछा। और बच्चे अभी घर पे ही है, क्योंकि अभी मैंने इनका एडमिशन वगैरह नहीं कराया। देख रही हूँ अभी किस स्कूल में इनको कराऊंगी, तो उसी के लिए थोड़ा सा डिस्कस भी चलती रहती है हमारी कि कहाँ पे इनका एडमिशन करवाए, क्योंकि फ्यूचर के लिए सोचना पड़ता है थोड़ा सा कि कहाँ पे ठीक रहेंगे बच्चे और कहाँ पे नहीं। सानवी को अलग सोच रही हूँ मैं कि अलग स्कूल में डालूँ, और हर्षित और नवीस को एक ही स्कूल में कराऊंगी। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे मैं इनको कराऊंगी, कहाँ पे नहीं, कौन से स्कूल में जाएंगे, क्योंकि फिर हमें अपना बजट वगैरह भी देखना पड़ता है कि हाँ कैसा क्या है, उसी के हिसाब से हम चलते हैं। और पोछा वगैरह लगाने के बाद बस अभी आज सिर भी धोना है, क्योंकि कई बार दिन भी देखना पड़ता है कि हाँ वीरवार शुक्रवार जैसे भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना ये काम चलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अपना एक बार सिर वगैरह धो के तो कपड़े वगैरह साथ के साथ मैं इनको डाल आऊँगी ऊपर। और धूप अभी बिल्कुल तेज़ निकलती है, बिल्कुल चमचम सी रहती है, बिल्कुल धूप इतनी तेज़ निकलती है। अब तो जाने का मन भी नहीं करता अब तो, बट ये है कि मजबूरी हो जाती है, कई बार जाना पड़ता है कपड़े वगैरह डालने के लिए या फिर कपड़े उतारने के लिए जाना पड़ता है। और तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट ही कपड़े डाले हैं आज ऊपर, क्योंकि ना फिर ज़्यादा धूप में जाया नहीं जाता। और अभी ये 2 बजे के आसपास का टाइम है, तो फिर ये है कि उतारने में भी थोड़ा सा शाम ही हो जाएगी जब तक इनको उतारने का टाइम होता है। और बच्चे भी साथ में ही आए हैं अभी। और बस अभी छत पर से आने के बाद मैंने लगा ली प्रेस, क्योंकि ना फिर जो भी कपड़े होते हैं उनको आज ही प्रेस करके रख दूँगी मैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इससे अगले दिन मैं घर चली जाऊँगी। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि जो भी मतलब मेरे हस्बैंड जी की और बाकी जो मतलब थोड़े बहुत ऐसे कपड़े होते हैं कि हाँ ये जो डेली यूज़ में होते हैं या फिर कभी कभी इनको डालना पड़ता है, तो उन पर मैं प्रेस करके रख जाती हूँ ऐसे ही पहले।
उसी हिसाब से कि हाँ इतने दिन के लिए जा रही हूँ। तो ये काम मैं हर बार ऐसे ही करके घर से निकलती हूँ, क्योंकि ना फिर बाद में मतलब घर वालों को ज़रूरत भी होती है कि हाँ ये काम था, अभी एकदम से फिर कौन करता है ऐसे। तो फिर मैंने सोचा कि आज पहले इनको मैं प्रेस करके रख दूँगी। अपने कपड़े मैं बहुत कम प्रेस करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। हाँ अगर मतलब ये है कि कहीं जाना है अभी, क्योंकि स्कूल वगैरह में भी नहीं जा रही हूँ मैं। अब जैसे स्कूल जाती थी तो मैं अपना सैटरडे को ही प्रेस करके रख लेती थी, शाम सैटरडे या फिर संडे को, तो पूरा हफ्ता मेरा ऐसे ही निकल जाता था। तो बस अभी अपने कपड़ों को तो मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है, तो उन पे तो जो भी कॉटन वगैरह के होते हैं उन्हीं पे करना पड़ता है, बाकी को तो चल जाता है काम बाकी में तो। और बस अभी नवीश को भूख लग गई थी प्रेस वगैरह करने के बाद, तो और अभी उसके लिए मैंने बनाया यहाँ पे बेसन के चिल्ले। ज़्यादा नहीं बनाए, 3-4 ही बनाए हैं बस नवीश के लिए। और तो फिर बाकी हर्षित और सानवी भी बोले कि हमारे लिए बनाओ, तो फिर मैंने उनके लिए बाद में बनाए हैं दोबारा से बेसन घोल के। पहले नवीश के लिए ही मैंने बनाए हैं। और ये वीडियो अगले दिन का है जिस दिन हम स्कूल में जा रहे हैं। और आज मुझे जाना है बच्चों का एडमिशन कराने के लिए। तो पहले मैं सानवी को लेकर आई हूँ, बाइक पे आए हैं क्योंकि फिर गाड़ी हमारी ख़राब हो रखी है, तो इसलिए गाड़ी तो नहीं लेके आए, तो बाइक पे ही गए हैं हम। और यहाँ पे ये है ग्राउंड स्कूल के अंदर, काफ़ी बड़ा स्कूल है, काफ़ी अच्छा लगा स्कूल में। और हमने सानवी का एडमिशन भी यहीं पे कराया है। यहाँ पे बच्चे झूल रहे हैं, इनके साथ कोच भी है बच्चों के साथ। जहाँ पे भी बच्चे झूल रहे हैं ना, कहीं भी कोई भी गेम खेल रहे हैं तो हर उसमें बच्चों के साथ एक कोच था। ये वाली चीज़ थोड़ी ठीक लगी, क्योंकि ये है कि बच्चों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अगर खेल रहे हैं तो चोट वगैरह लग जाती है। और यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी ठीक लगी हमें। और सानवी का हमने यहीं पे एडमिशन कराया है, बाकी दोनों बच्चों का एडमिशन मैंने अलग कराया है, क्योंकि फिर ये के आने के बाद मैं इनको साथ की स्कूल में भेज दूंगी जैसे भी होगा, मतलब क्योंकि फिर ये है कि बच्चों की जैसे बुक्स वगैरह है उनकी तैयारी थोड़ी पहले करनी पड़ेगी, ड्रेस वगैरह भी लेनी होती है बच्चों की। जैसे ही न्यू सेशन शुरू होता है या फिर नए स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो फिर वो तो करना ही होता है। और आज बस हम लगे हुए हैं, स्कूल से आने के बाद का ही है ये भी। स्कूल से आने के बाद मैंने कर लिए थे कपड़े चेंज, और यहाँ पे अपने जो भी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, क्योंकि फिर स्कूल में जाते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले अलग निकाल के रख लेती हूँ। तीनों बच्चों के अलग अलग मैंने फाइलें बना के हमने ये काम आज कर लिया है। और बस अभी घर जाने की तैयारी हमारी शुरू हो गई है, क्योंकि घर पे है शादी, सिस्टर की शादी है वहाँ पे। तो बस अभी 1 हफ्ता पहले मैं वहाँ पे चली जाऊँगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब बस अपनी तैयारी कर लेते हैं एक बार जाने की। तो आज उसी में मैं लगी हुई हूँ। यहाँ पे जो भी कपड़े वगैरह है वो मैं निकाल लूँगी पहले, क्योंकि फिर जो मतलब ड्रेस वगैरह, क्योंकि देखना पड़ता है कि हाँ ये कपड़े हमारे रखे हुए हैं, ये नहीं है। और जो कुछ लेके जाना होता है तो वो पहले ही निकालना पड़ता है, क्योंकि कुछ ड्रेस ऐसी होती है कि हाँ हमने 1-2 बार डाल ली है तो उन्हीं में काम चल जाता है शादी में। तो फिर अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो बाद में देखते हैं लेने की। तो फिर मैं तो यही अभी कर रही हूँ। और मैं अपना ये जो मेरा ग्रीन वाला पहले डाला हुआ है मैंने, ये मैं लेके जाऊँगी। अगर मुझे ये लगा कि हाँ लेना चाहिए तो मैं देखती हूँ अगर कुछ ड्रेस लूँगी या नहीं लूँगी, क्योंकि साथ के साथ थोड़ा सा बजट को देखना पड़ता है बस मेन तो। और मैंने ये अपनी ड्रेस भी निकाल ली थी, और यहाँ पे अपने बच्चे अपने में लगे हुए हैं कि हाँ मुझे ये लेना है, मुझे ये वाली भी लेनी है, क्योंकि मैंने अब की बार तीनों बच्चों की एक ड्रेस तो इनकी मीशो से ही मंगवाई है। काफ़ी अच्छी ड्रेस आई है इनकी तीनों की। तो कुछ ड्रेस ये है कि पहले से रखी होती है, जो हम कभी कभी डालते हैं तो उसको भी यूज़ में ले लेते हैं ऐसे। अब ज़्यादा दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो
तो इतने कपड़े मतलब हो ही जाते हैं बच्चों के। तो यहाँ पे बच्चे अपनी अपनी पैकिंग में लगे हुए हैं। और सानवी का जो ये येलो वाला आप देख रहे हो इधर कुर्ती है और इसके नीचे लांचा है, काफ़ी अच्छा है ये, बट अभी थोड़ा सा छोटा हो रखा है सानवी को। देखती हूँ अगर ये डालेगी तो इसको, अगर नहीं डालेगी तो फिर ये किसी और को ही देना पड़ेगा ऐसे ही। तो क्योंकि फिर ये नई ड्रेस रखी हुई है, क्योंकि शादी वगैरह में डाली है सानवी ने 1-2 बार ही, ज़्यादा नहीं डाली, या फिर कहीं स्कूल वगैरह में कोई फंक्शन होता है तब डालती है बस। तो कुछ कपड़े ऐसे ही होते हैं कि उनके पैसे भी वसूल नहीं होते, वो ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो इसके बार देख रही हूँ इस बार मैं मतलब ऐसे कपड़े लूँ जो हाँ डाले भी जाए, बच्चों के डेली यूज़ में भी हो जाए, और थोड़ा सा ये है कि शादी का भी काम चल जाए। तो ऐसा ही करके देखती हूँ इस बार। और जब भी कहीं जाते हैं तो एक बार तो सारा सामान ऐसे बिखर जाता है कि पूछो ही ना बस। आने के बाद भी यही हालत होती है रूम की, और जाने से पहले भी यही हालत होती है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि हाँ कैसे करना है, ये भी रख लूँ ये भी रख लूँ। अब बच्चों को यही हो रखा है कि हाँ ये भी रख लो मम्मा जी, ये वाली भी रख लो, ये भी डालनी है। तो बिल्कुल ऐसे बैग को फुल करके लेकर जाते हैं। और बस इसके बाद हम अपना पैकिंग वगैरह करके हम शाम के टाइम निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि ना फिर आगे टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिर आगे ये है कि स्कूल वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इस बहाने ये है कि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा रहने के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा पहले जा रही हूँ। शादी में तो ये है कि अभी टाइम है, 5-6 दिन का टाइम रहता है, तो फिर थोड़ा पहले ही जाना पड़ता है अगर घर पे अगर जा रहे हैं तो। हाँ ये है कि कहीं और होती तो फिर तो ये है कि दिन के दिन काम चल जाता है 1 दिन पहले, तो फिर मायके में शादी है तो थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए वीडियो को, ताकि मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए उससे। अगर आप साथ नहीं दोगे तो फिर मैं कैसे करूँगी, तो इसलिए आपका साथ भी ज़रूरी होता है थोड़ा सा। बस अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और जो भी छोटी मोटी गलती होती है उनको प्लीज़ इग्नोर करें। हाँ अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था तो वो भी प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट में आप कर सकते हो, उससे थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि शुरू में हम जो भी काम करते हैं उसका हमें नहीं पता होता है कि इसको कैसे करना है कैसे नहीं। अगर कोई उसके अच्छे रिव्यू दे रहा है तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और बस अभी शाम के टाइम हम निकल लिए हैं घर के लिए, बाइक पे निकले हम, बच्चे मेरे पीछे है बाइक पे। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।